स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुपर क्लासेस। देखो, हमने पिछली क्लास में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, जो कि वीडियो बहुत बड़ा था और पूरी वीडियो के बारे में पढ़ा था किस प्रकार से कंप्यूटर का विकास हुआ। अब हम आगे जो इस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन कैसे है, यानी कंप्यूटर को वर्गीकरण कैसे किया गया है। अलग अलग बेस के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया। अब ये जो वर्गीकरण पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे केवल एप्लीकेशन के आधार पर, यानी अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी तकनीक के आधार पर कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी के आधार पर, यानी कंप्यूटर किस प्रकार की टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करता है उस आधार पर भी ये वर्गीकरण कह सकते हैं, या कह सकते हो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। देखो, कंप्यूटर जो है वो अनुप्रयोग के आधार पर यानी कार्य के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो जो मेन वर्गीकरण आता है वो तो 3 ही होते हैं। उसके अलावा आज की जो जनरेशन देख रहे हैं उसमें भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, उसके आधार पर कुछ और डेवलपमेंट किए हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे इन 3 जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है उन 3 के बारे में बात करेंगे। जिसमें देखो, पहले अगर हम बात करते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर, यानी एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है एनालॉग यानी तरंगी गति, यानी फ्रिक्वेंसी के रूप में। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, हम अगर इसको समझें तो एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों पर काम करता है। एक्चुअल में क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो केवल भौतिक राशियों पर काम करता है। भौतिक राशियों से मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको लिख के दिया है, यानी आप उतार भी सकते हो, ताप, दाब, लंबाई, विद्युत और अन्य द्रव्य प्रभावों के, यानी ताप उसकी गणना करनी हो, उनकी कैलकुलेशन करनी हो, यानी उस कैलकुलेशन को हम डिजिट में यानी उसकी कैलकुलेशन करके बतानी हो, और दाब, लंबाई, विद्युत इनकी कैलकुलेशन करनी हो, तो इसके आधार पर ये काम करता है। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो सेंसर के रूप में काम करता है, यानी एक सेंसर मशीन के रूप में काम करता है एनालॉग कंप्यूटर। आपने देखा होगा एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, आपने देखा पेट्रोल पंप पर जो मीटर लगे होते हैं पेट्रोल मापने के लिए, यानी पेट्रोल का जो टैंक होता है, नीचे जो टैंक फुल टैंक भरा होता है, उस टैंक का जो लेवल नापने के लिए जो मीटर लगे होते हैं वो एनालॉग होते हैं। इसके अलावा हमने कुछ उदाहरण दिए हैं जिसमें स्पीडोमीटर, यानी स्पीड मापने के लिए, जो देखे होगा आपने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी होती है, जो स्पीड मापने के लिए मशीन लगी होती है, उस गाड़ी में स्पीड मापने यानी आपकी स्पीड क्या है उस स्पीड को मापने के लिए एक मशीन लगी होती है, वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। गाड़ियाँ हैं, विद्युत मीटर है, यानी विद्युत जो होती है, जो विद्युत आपका मीटर लगा होता है जो बाहर, वो क्या होता है, आपकी जितनी आप विद्युत यूज करते हो उसके हिसाब से वो मीटर में बता देता है कि इतने यूनिट आपने विद्युत यूज की है, वो भी क्या है, एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। थर्मामीटर है, वो भी एनालॉग कंप्यूटर है। और वोल्टेज मीटर है, यानी वोल्ट ज्ञात करना, यानी आपके जो मीटर में, यानी आपकी जो इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी है या इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज है वो कितना है, एक उपकरण कितना लोड ले रहा है, वो भी ज्ञात करने में एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता है। यानी कहना मतलब एनालॉग कंप्यूटर क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी के रूप में काम करता है, यानी एक तरंगी रूप में काम करता है, फ्रीक्वेंसी के रूप में काम करता है, तरंगी रूप में काम करता है। इस फ्रीक्वेंसी को ये क्या करता है, कैलकुलेशन करता है और आपको वो डिजिट के रूप में यानी अंकों के रूप में यानी कैलकुलेशन करके वो रिजल्ट देता है। इस प्रकार से एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर का ही उल्टा जो कंप्यूटर होता है, यानी उसका ही वो है, ये तो एनालॉग। अब ये दूसरे नंबर जो है डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, डिजिटल कंप्यूटर डिजिट में काम करता है, इसलिए इसे डिजिटल कंप्यूटर कहा गया। डिजिट किस पर, ये बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, यानी द्विआधारी। बाइनरी सिस्टम मतलब द्विआधारी है, हिंदी में से कह सकते हैं द्विआधारी। द्विआधारी मतलब है 0 और 1 डिजिट के रूप में काम करता है। और इस प्रकार का अगर ग्राफ हो, इसका जो ग्राफ होगा, इसका तो ग्राफ ही है, इसका ग्राफ होगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से ये ग्राफ काम करता है। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 और 1 डिजिट के रूप में काम करता है, यानी 0 यानी जो नीचे है वो 0, फिर 1 0 1 1 0 1 1 1, इस प्रकार से डिजिट के रूप में काम करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से होगी। देखो, ये जो है डिजिट के रूप में काम करता है, क्यों, क्योंकि ये डिजिटल कंप्यूटर है। अब आज के जितने भी कंप्यूटर हैं
वो मशीनरी लैंग्वेज क्या है, डिजिट जितनी भी है वो डिजिटल बाइनरी नंबर सिस्टम में चलती है। यानी जो यूनिट है, यानी मेमोरी जो इकाई है वो भी डिजिट बाइनरी नंबर सिस्टम से स्टार्ट हुई है, बीट से स्टार्ट हुई है। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो 0 और 1 को ही समझता है। जो हम कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर के बारे में बात करें, पहले हम बात करेंगे तो केवल वो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, इन कंप्यूटर के बारे में हम बात नहीं करते। ये कंप्यूटर क्या है, ये एक प्रकार की मशीन है, लेकिन कंप्यूटर जो गिना जाता है वो डिजिटल कंप्यूटर ही गिना जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है, 0 और 1, यानी कहने का मतलब है अगर 0 है तो इसका मतलब है नो, और अगर 1 है तो इसका मतलब है यस। यानी अगर 0 है इसका मतलब नो, कुछ नहीं है, और अगर 1 है तो इसका मतलब यस है। तो इस डिजिट के हिसाब से जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किसी भी निर्देश या आदेश को केवल डिजिटल कमांड को ही समझता है, उस डिजिटल कमांड पर वो कार्य करता है और दिए गए निर्देश पर वो आउटपुट यानी रिजल्ट देता है। जो आज के जितने भी कंप्यूटर है वो सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। अब इसके बाद में हम बात करें तो तीसरा नंबर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये क्या है कि ऊपर वाले दो कंप्यूटर है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का समावेश है। यानी एक प्रकार के ये दोनों कंप्यूटर का कम्युनिकेशन है, यानी दोनों कंप्यूटर का जो प्रक्रिया होती है, कार्य होता है, वो दोनों कंप्यूटर का कार्य इसमें होता है। ये क्या करता है, ये ताप, गति और प्रवाह का मापन करता है, यानी मापने का काम करता है। यानी ये एनालॉग कंप्यूटर तरंगे गति को भी मापने का काम करता है और साथ में उस तरंगे गति को डिजिटल में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी तरंगे फ्रीक्वेंसी और जो डिजिटल बाइनरी नंबर सिस्टम है उस पर दोनों में ही काम करता है, यानी एनालॉग और डिजिटल सिस्टम प्रणाली पर काम करता है, दोनों मिक्स प्रणाली पर काम करता है, इसलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसके सबसे बढ़िया उदाहरण है, हम पहले के टाइम में आपने देखा होगा जो एसटीडी होती थी, यानी जिस पर हम टेलीफोन करने जाते थे, और उस टेलीफोन की जो फ्रीक्वेंसी होती थी उस टोकिंग का गणना करके वो क्या करता था, एक रिसिप्ट दे देता था, बिल, यानी वो एक डिजिट के रूप में वो रिसिप्ट निकालती थी मशीन। पास में एक टेलीफोन के, आप टेलीफोन बात करने के बाद रखने के जस्ट वो टेलीफोन मशीन बिल निकाले। तो वो क्या है, वो डिजिट यानी एनालॉग को डिजिट में कन्वर्ट करना, दोनों काम करता था, वो सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसके अलावा ताप, गति और इनको मापने का काम करता है, ताप भी, गति भी और प्रवाह। इसके अलावा क्या है, इसके जो उदाहरण है वो है रोगी की धड़कन। जैसे हम देखते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में जो रोगी होता है उसके हार्ट पर जो वायर लगे होते हैं और उसकी एक मशीन होती है, उस मशीन से क्या होता है, उसके कनेक्टेड होती है, वो क्या होता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण होता है। वो उस कंप्यूटर की धड़कन और ताप को, फ्रीक्वेंसी को मापने का काम करता है। यानी आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी को मापने का काम करता है, वो धड़कन मापने का काम करता है। तो ये भी क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तापमान मापता है और रक्तचाप मापने का काम करता है, वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। तो ये क्या है, ये आपके मेन है, इसमें इसी में से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें प्रकाशीय ऑप्टिकल कंप्यूटर। देखो प्रकाशीय ऑप्टिकल जो कंप्यूटर है, वैसे तो ये कंप्यूटर क्या है अब इस जनरेशन में हो रहे हैं। देखिए प्रकाशीय ऑप्टिकल कंप्यूटर क्या होता है, किस प्रकार काम करता है, ये बताता हूँ आपको पहले। देखो प्रकाश से क्या है कि प्रकाश पर काम करता है, यानी ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का काम करता है। अब आप पूछेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है। आपने देखा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या, आपने देखा होगा कहीं टावर लगे होते हैं, उस टावर के साइड में एक मोटी ब्लैक कलर की पाइप सी लगी होती है, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, एक कांच की बनी हुई प्रखंडली होती है, यानी कांच का बना हुआ पाइप होता है, और ये फाइबर ग्लास की बनी होती है, थोड़ी सी लचीली होती है, जिस कारण से जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो उस ग्लास में काम करती हुई, यानी तेजी से प्रकाशीय यानी परावर्तन के नियम के अनुसार काम करती हुई वो बहुत तेजी से गति करती है। ये 3 लाख kbps काम करती है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से काम करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो 1 मीटर अगर तार होता है, 1 मीटर तार होता है तो 3.3 नैनो सेकेंड में काम करती है। यानी 1 मीटर का अगर तार होता है तो उसमें 3.3 नैनो सेकेंड में वो सूचना को इधर उधर ले जाने का काम करती है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, इसमें क्या होता है,
ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है, आज के टाइम में, इन दिस टाइम, करंट टाइम में जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि सभी पुर्जे और सभी इंटरनेट द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा यानी कंप्यूटर को आपस में असेंबलिंग किया जाता है, कई पुर्जों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप यहाँ बैठे बैठे प्रिंटर से प्रिंट निकाल देते हैं, क्लिक करते ही नेट पर डालकर, तो वो क्या, ऑप्टिकल फाइबर केबल से वो डाटा जाता है और वहां से प्रिंट निकल जाता है, न बिना वायरलेस, यानी वायरलेस सिस्टम होता है। ये क्या होता है, वायरलेस सिस्टम है, आपने कई बार यूज किया होगा। इसके बाद में हम बात करें तो परमाणविक और एटॉमिक कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। देखो, एटॉमिक कंप्यूटर बहुत ही आगे की जनरेशन है। एटॉमिक कंप्यूटर क्या है, यानी प्रोटीन अणुओं को ये एक परिपथ में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन अणु यानी हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन अणुओं से बना है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो, जैसे हमने अपनी फिल्म देखी होगी, टर्मिनेटर है या साइबर सूट जो आज की नई फिल्म है, उसमें आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, उस मरे हुए आदमी में वापस जो सर्किट बना करके उसको वापस जिंदा कर देते हैं। और इस प्रकार का क्या है, प्रोटीन अणुओं को एक परिवर्तन में बदल दिया जाता है, उस प्रकार से उसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, दिए गए आदेश के अनुसार काम करता है। ये इसकी फिल्म जो हॉलीवुड की जो पिक्चर्स है वो हमारे आने वाले भविष्य को ही दर्शाती है। इसमें जो ऑटोमेटिक प्रोटीन अणुओं को परिवर्तन बदलता है, इसमें क्या होता है, इसकी जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी स्मृति क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि ये 10,000 गुना अधिक स्मृति क्षमता, यानी 10,000 गुना अधिक स्मृति क्षमता बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ में कार्य करने की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में अगला जो टॉपिक लेंगे वो आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे। देखो, ये जो टॉपिक है इसी में से लगभग अगर ढंग से पढ़ें तो इसी में से आपका आ जाएगा टॉपिक। तो इस टॉपिक को आप ढंग से क्लियर करें और लिखें भी साथ में। धन्यवाद।